इस घटना का वर्णन रामायण में मिलता है। विंध्य पर्वत के दक्षिण ओर जंगल में दो दुष्ट राक्षस भाई वातापी और इलवल रहते थे, जो एक अनोखे तरीके से वहां से गुजरने वाले यात्रियों को खा जाते थे। नमस्कार दोस्तों, आपका अनसुनी पौराणिक कथाएं चैनल में स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि ऐसे कंटेंट नियमित तौर पर पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। विंध्य के दक्षिण ओर जंगल में दो दुष्ट राक्षस भाई वातापी और इलवल रहा करते थे। उनके पास मायावी शक्तियां थीं। वे जंगल से गुजरने वाले यात्रियों की प्रतीक्षा करते रहते थे। इलवल एक थके हुए भूखे यात्री को मिलता था और उसे अपनी कुटिया में आराम करने और भोजन करने के लिए आमंत्रित करता था, और इस प्रकार यात्री उस निमंत्रण को स्वीकार कर लेते थे। इस बीच वातापी एक बकरी या किसी खाने वाले अन्न का रूप धारण कर लेता था, और इलवल बकरे को मारकर या अन्न को पकाकर उस अतिथि को भोजन के रूप में परोसता था। अतिथि, जिनको इन दुष्ट राक्षसों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, वे पेट भर के खाना खाते और उसके बाद इलवल जोर से पुकारता, वातापी बाहर आओ। और वातापी ये सुनते ही तुरंत अतिथि का पेट चीरकर बाहर आ जाता। फिर भाई अपने शिकार के पास जो कुछ भी सामान होता था उसे आपस में बांट लेते थे, और इसी डर से वहां यात्रियों को जंगल के उस पार जाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। एक दिन की बात है कि ऋषि अगस्त्य अपनी साधना पूर्ण करके विंध्य पर्वत से नीचे की ओर आ रहे थे, और अनजाने में अगस्त्य ऋषि जंगल के उसी खतरनाक रास्ते से आने लगे। वहां घात लगाए इलवल राक्षस एक यात्री को अपने क्षेत्र से गुजरते देख बहुत ही खुश हुआ। उसने ऋषि से बात की और उनको अपनी कुटिया में विश्राम करने और भोजन करने का निमंत्रण दिया। ऋषि, जो कि उन दोनों राक्षसों के योजना से अनजान थे, उन्होंने इस बात के लिए तुरंत ही हामी भर दी। वातापी ने सदा की भांति अन्न का रूप धारण किया, और इलवल ने अन्न को पकाकर उसे अगस्त्य ऋषि को भोजन के रूप में परोसा। उस खाने को देखकर अगस्त्य ऋषि तुरंत ही उन दुष्ट राक्षसों की योजना को समझ गए, और ये सब जानते हुए भी ऋषि ने बड़े चाव से भोजन खाया, और खाने के बाद उन्होंने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, वातापी जीर्णो भवा, जिसका अर्थ है वातापी पच जाओ। इलवल इस बात से अनजान था कि उसका खेल खत्म हो गया है, और इसलिए उसने हमेशा की तरह ही पुकार लगाई, वातापी बाहर आओ। लेकिन कुछ नहीं हुआ। घबराकर इलवल जोर से चिल्लाया, वातापी बाहर आओ। अंत में मुनि मुस्कुराए और उस राक्षस से बोले, लगता है कि तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो, अब तुम्हारा भाई वातापी हमेशा के लिए पच चुका है, और वह अब कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। ये बात सुनकर इलवल बहुत ही गुस्सा हुआ, और क्रोध में वो अगस्त्य ऋषि पर हमला करने के लिए जोर से दौड़ा, और उसको अपनी ओर दौड़ता देख ऋषि ने अपनी दिव्य आंखें खोलीं, और अगले ही पल इलवल भस्म हो गया। और इस प्रकार ऋषि अगस्त्य के कारण वन मार्ग एक बार फिर सभी यात्रियों के लिए सुरक्षित हो गया। इस कथा से जुड़ा वातापी शहर आज भी हम्पी से 150 किलोमीटर दूर स्थित है, और उसे बादामी के नाम से जानते हैं। और अंत में आप सभी इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को अनसुनी पौराणिक कथाएं टीम की ओर से नमस्कार।